नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 1 मार्च से बुजुर्गों को लगेगा जीवन रक्षक वैक्सीन का डोज। बालाघाट जिले में 3 सेंटर पर होगा टीकाकरण। 45 से 59 वर्ष के मरीजों को लगेगी वैक्सीन। निजी अस्पतालों में पेड वैक्सीनेशन के अभी नहीं है आदेश। गंभीर मरीज को ही देना होगा सर्टिफिकेट। जिले में लक्ष्य का 85% टीकाकरण। 20 प्रकार की बीमारियों के मरीजों को प्राथमिकता। 1 मार्च से 3 दिनों तक जिले में बंद रहेगा परचून ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया 3 दिवसीय बंद का ऐलान। डीजल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर रहेगा बंद। मालवाहकों की दरों में वृद्धि किए जाने की मांग। मालवाहक यूनियन ने भी दिया बंद को समर्थन। वीरांगना रानी अवंतीबाई का मनाया जाएगा बलिदान दिवस। शहादत दिवस को लेकर लोधी समाज की हुई बैठक। बस स्टैंड में प्रतिमा के पास होगा रक्तदान। लोधी युवा महासभा करेगा बलिदान दिवस पर रक्तदान। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया में पहली बार आमजन को वैक्सीन का जीवन रक्षक डोज मिलने जा रहा है। नई गाइडलाइन के तहत 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 से 59 साल के उन मरीजों को टीका लगाया जाएगा जिन्हें 20 तरह की बीमारियों में एक या ज्यादा है। प्रदेश के साथ ही बालाघाट जिले में भी 1 मार्च से बुजुर्गों को कोविड टीकाकरण का लाभ मिलेगा, जिसके लिए जिले में 3 सेंटर बनाए गए हैं और यहां नियमों के तहत पंजीयन कराकर या बीमारी का MBBS डॉक्टर द्वारा सर्टिफिकेट देकर टीका लगवाया जा सकेगा। बालाघाट जिले के जिला चिकित्सालय बालाघाट, सिविल अस्पताल बारासिवनी तथा सिविल अस्पताल लांजी, इन 3 सेंटरों में बुजुर्गों एवं गंभीर बीमारी से पीड़ितों का टीकाकरण आज 1 मार्च से किया जाएगा। टीकाकरण प्रक्रिया में अब तक स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंटलाइन वर्करों में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी सहित अन्य कर्मियों को कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण कर डोज दिया गया है, जिसमें पहले चरण समाप्ति के बाद दूसरा चरण भी आ चुका है तथा पहला टीकाकरण होने के उपरांत दूसरे टीके का दौर भी चल रहा है। बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया के तहत फिलहाल 3 सरकारी अस्पताल टीकाकरण के लिए खुले रहेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता होगी तो केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध ने जानकारी में बताया कि राज्य शासन द्वारा जो नियम जिला स्तर के लिए जारी किए गए हैं उसमें अभी निजी अस्पतालों में पेड वैक्सीनेशन के लिए नहीं कहा गया है। उन्होंने बताया कि आयुष से संबंधित 4 निजी चिकित्सालय चयनित हैं और जब भी आदेश आएंगे तो इन अस्पतालों में पेड वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में 250 रुपये फीस निर्धारित की गई है, जहां बुजुर्गों एवं गंभीर बीमारी से पीड़ितों का टीकाकरण हो सकेगा। नई गाइडलाइन में बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य रखा गया है। जो भी टीकाकरण कराने आएगा उसे आधार कार्ड अवश्य लाना होगा। उसके अलावा गाइडलाइन में जिन दस्तावेजों की सूची जारी की गई है उसमें से कोई एक दस्तावेज जरूरी होंगे। इनमें वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र, राज्य, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, NPR के तहत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज फोटो के साथ, सांसद विधायक द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, इनमें से कोई एक दस्तावेज साथ लाना जरूरी होगा, जिसके बाद ही टीका लगाया जाएगा। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि टीकाकरण के लिए वही दस्तावेज लेकर जाना होगा जिसका इस्तेमाल पंजीयन में किया गया है। बालाघाट जिले में जो बुजुर्ग टीकाकरण कराने पहुंचेंगे उनमें बीमार बुजुर्गों को प्राथमिकता में रखा गया है, जिसके तहत हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, अस्थमा और फेफड़ों की दूसरी बीमारियों के मरीजों को जरूरी तौर पर वैक्सीनेशन होगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि टीका लगवाने के लिए 45 से 59 साल तक के मरीज को किसी भी MBBS डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसमें डॉक्टर मरीजों को जो बीमारी है वह सर्टिफिकेट में उल्लेखित करेगा। तब आसानी से टीकाकरण किया जा सकेगा। बालाघाट जिले में टीकाकरण का दौर चलते हुए दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टर एवं कर्मियों को तथा इसके बाद फ्रंटलाइन वर्करों में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व कर्मी, नगरपालिका कर्मी सहित अन्य के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चरणबद्ध है। वैक्सीनेशन में बालाघाट जिले ने अपने लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण करते हुए पहले चरण में 85% तक वैक्सीन के डोज लगाए हैं, जिसमें 18,180 कोरोना योद्धाओं को जीवन रक्षक डोज मिली है।
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश पहले चरण के वैक्सीनेशन में देश में दूसरे मुकाम पर है और बालाघाट जिले में भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी है, जिससे प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बालाघाट ऊपरी पायदान पर है। कोरोना की रोकथाम के लिए टीका लगवाने 45 से 59 साल तक की आयु सीमा के मरीजों के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 20 प्रकार की बीमारियों को लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें इन बीमारी से पीड़ितों को प्राथमिक तौर पर वैक्सीनेशन का लाभ मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से जहां आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है, तो वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा बस एसोसिएशन की मांग पर किराए वृद्धि किए जाने के बाद अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी माल भाड़े की दरों में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 1 मार्च से 3 मार्च तक जिले में परचून ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद रहेगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा की जा रही इस हड़ताल को लेकर 28 फरवरी को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कार्यालय में जिले के समस्त ट्रांसपोर्टरों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां डीजल के दामों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी अपनी बातें रखी। साथ ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के माल भाड़ा दरों में वृद्धि किए जाने की सहमति दर्ज की, जिसके बाद माल भाड़ा की दरों में वृद्धि किए जाने को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी जिले में 3 दिवसीय परचून ट्रांसपोर्ट को बंद करने का ऐलान किया है। मामले में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव गुरदयाल सिंह भाटिया ने बताया कि आज जिले की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसमें ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय गर्त में जा रहा है, जिसके कारण हमने निर्णय लिया है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के भाड़ों में वृद्धि होगी तो ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय जिंदा रहेगा। इसलिए 1 मार्च से 3 मार्च तक हड़ताल कर हम सभी को यह जानकारी दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो भाड़ा तय किया जाएगा उसके तहत ही आगे हमारे वाहन चलेंगे। उन्होंने कहा कि शासन की भूमिका मात्र बस एसोसिएशन तक ही सीमित दिख रही है। बस एसोसिएशन ने भाड़ा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी तो शासन की मंत्री के द्वारा तत्काल ही बसों का किराया बढ़ा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कई सालों से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। इसलिए हमारे द्वारा भी 3 दिवसीय परचून ट्रांसपोर्ट का जिले में बंद का आह्वान किया है। पूरा परिचय दीजिए। मैं गुरदयाल सिंह भाटिया, ट्रांसपोर्ट सचिव, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बालाघाट। जी बताएं, आगामी 3 दिन की हड़ताल रहेगी, किस विषय में और क्यों रहेगी? ये हमारे लोकल जो परचून वाले ट्रांसपोर्ट हैं, हमने एक सामूहिक रूप से मिलकर निर्णय लिया है कि जो डीजल की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें बेहताशा बढ़ी हैं, इसमें गाड़ी वालों का जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है वो टोटल नर्क में जा रहा है। गर्त में जाने के कारण हमने एक निर्णय लिया है कि अगर ये भाड़े बढ़ेंगे तो ही ट्रांसपोर्ट और ये व्यवसाय जिंदा रहेगा। 1 तारीख से 3 तारीख तक हड़ताल करके हम सब पार्टियों को इंटीमेशन दे रहे हैं कि हमने भाड़ा नया डिसाइड किया है। आपको वो भाड़ा देना है, वो भाड़ा देंगे तो ही आपके इस भाड़े में हमारे जो भाड़ा डिसाइड किया जाएगा वो भाड़े में गाड़ियाँ चलेंगी। काफ़ी दिनों से भाड़ा बढ़ाने को लेके दूसरे भी यूनियन मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की प्रशासन से कोई प्रशासन की भूमिका तो सिर्फ बस तक है। बस वालों ने बोले जी भाड़ा बढ़ा दो, तो गोविंद सिंह राजपूत जो हमारे परिवहन मंत्री वो रेडी हो गए एक बार में। वहीं परिवहन प्रकोष्ठ कांग्रेस जिलाध्यक्ष समीर हुसैन भी 3 दिवसीय परचून ट्रांसपोर्ट के बंद का समर्थन किया है। परिवहन प्रकोष्ठ कांग्रेस जिलाध्यक्ष यूनियन को समर्थन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो हड़ताल आगामी 3 दिन के लिए है? संपूर्ण समर्थन है इनको हड़ताल का। क्या नाम आपका? समीर हुसैन। इधर वैनगंगा मजदूर यूनियन के अंतर्गत मालवाहक संगठन के द्वारा प्रशासन को माल भाड़े वृद्धि करने के ज्ञापन सौंपने के बाद 1 मार्च से जिले में हो रही परचून ट्रांसपोर्ट के 3 दिवसीय बंद को समर्थन दे दिया है, जिसको लेकर आज वैनगंगा मजदूर यूनियन व मालवाहक संगठन के पदाधिकारियों की स्थानीय जय हिंद टॉकीज मैदान में बैठक का आयोजन किया गया। जिले में होने जा रही परचून ट्रांसपोर्ट की 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि आज बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले में संचालित हो रहे परचून ट्रांसपोर्ट को 3 दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर भी माल वाहन यूनियन भी इस 3 दिवसीय बंद में अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, उस तरीके से मालवाहकों की भाड़े की दरों में वृद्धि नहीं की जा रही है, जिसको लेकर भी पूर्व में हमने बैठकें की थी, प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा था
और अब हमारे द्वारा 3 दिनों तक काम बंद किया जा रहा है। हमारी गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतरेंगी। वहीं जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो 11 मार्च से प्रदेश व्यापी हड़ताल की जाएगी। बालाघाट जिले में चलने वाले छोटे परिवहन जैसे 6 चक्का, 4 चक्का, 3 चक्का ये गाड़ियाँ चलती है, इनको बंद रखने का 3 दिन के लिए निर्णय किया गया है। और इस निर्णय में हमारे छोटे मालवाहक संगठन जो वैनगंगा मजदूर यूनियन के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग प्रदान किया है। जिस तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल की वृद्धि हुई है, उस तरीके से माल भाड़े में वृद्धि नहीं की जा रही है, जिसका सीधा नुकसान हमारे मालवाहक चालक मालक साथियों के जीवन पर पड़ रहा है। इसको लेकर हमने पूर्व भी बैठक की थी, आंदोलन की तैयारी की थी। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था कि जो निर्णय होगा हम 3 दिन तक के काम बंद करने जा रहे हैं। हमारी गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतरेगी, गाड़ियां खड़ी रहेगी। परचून ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, सब्जी की गाड़ियां, छोटे मालवाहक, छोटा हाथी, पिकअप, अशोक लीलैंड, मेटाडोर, 1107, 407, छोटा 6 चक्का, सब गाड़ियां जिले में कल से 3 दिन के लिए बंद रहेगी। हम आपके माध्यम से सभी ट्रक एसोसिएशन के व्यक्तियों से, सभी मालवाहक चालकों से, मालकों से ये निवेदन करते हैं कि गाड़ियों को बंद रखें और इस आंदोलन में हमारा साथ दें ताकि भविष्य में हमारे लालन पालन की कोई समस्या ना हो। साथ ही हमने प्रशासन को यह भी कहा है कि वह जल्द से जल्द इसका निराकरण करे। अगर निराकरण नहीं होता तो 11 तारीख से अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी। इस दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया सहित बड़ी संख्या में मालवाहक मौजूद रहे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेकर देश की आज़ादी के शौर्य के साथ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस लोधी समाज द्वारा आगामी 20 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा। बताया गया कि इस अवसर पर नगर के मोती तालाब उद्यान में स्थित राम बापू प्रतिमा से सामाजिक रैली निकाली जाएगी, जो शहर के अंबेडकर चौक, सर्किट हाउस मार्ग, हनुमान चौक, मेन रोड होते हुए काली पुतली चौक से रानी अवंतीबाई चौक पहुंचेगी, जहां वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके पास से ही सामाजिक युवाओं और सर्व समाज के इच्छुक रक्तदाताओं द्वारा पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान किया जाएगा। 20 मार्च को मुख्यालय में शहादत दिवस पर पूरे जिले के सामाजिक लोग शामिल होंगे, जिसके बाद पूरे जिले में अलग अलग दिनों में स्थापित प्रतिमा पर शहादत दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यालय में मनाए जाने वाले शहादत दिवस पर समाज के हर घर से पूरा परिवार एक तलवार और एक फूल माला लेकर शहादत दिवस पर शामिल होगा। महासभा जिलाध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि लोधी समाज की प्रेरणा, मार्गदर्शक और गौरव की प्रतीक वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस सबसे पहले मुख्यालय में मनाया जाएगा, जिसके बाद जिले में गांव-गांव में स्थापित प्रतिमा स्थल पर यह दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वीरांगना रानी अवंतीबाई ने देश की आजादी के लिए अपनी तलवार से अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे, जिनकी वीरता की प्रतीक तलवार के स्वरूप सभी सामाजिक परिवार से एक तलवार और फूल माला के साथ सामाजिक लोगों को शहादत दिवस पर आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि जिस तलवार से वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत को डराया था, उसी तलवार को उनके चरणों में रखकर समाज ये संकल्प लेगा कि सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को खत्म करने के साथ ही वो असहाय, गरीब और बुजुर्गों की मदद के लिए हमेशा लड़ेंगे। इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं हमारे। सामाजिक चिंतन कि समाज का उत्थान कैसे हो, समाज की प्रगति कैसे हो, इस पर सबसे चर्चा करनी है, चालू है। और आने वाली 20 मार्च को रानी अवंतीबाई का शहादत दिवस है, क्योंकि वो हमारी प्रेरणा है, मार्गदर्शक है, हमारे लिए गौरव है, हमारे जीवन भर के लिए। उसका शहादत दिवस मनाना है, उसको किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम और मनाएं, प्रतिवर्ष मनाते हैं, उस पर चर्चा के लिए आवश्यक हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से 20 मार्च को लेकर मीडिया के माध्यम से अपनी ओर से एक संदेश, जो लोग नहीं आए हैं, पूरे बालाघाट ज़िले की पब्लिक को देना चाहता हूं कि हम और भव्य तरीके से जैसा प्रतिवर्ष मनाते हैं, उससे और भव्य तरीके से इस बार पूरे ज़िले का समाज एकजुट बालाघाट मुख्यालय आए, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, बालाघाट ज़िले में लगभग 60 प्रतिमाएं हैं हमारी। उन सबसे हमारा निवेदन है कि सबकी पूजा, चूँकि 20 मार्च का शहादत दिवस है, पूरे ज़िले भर में इस बार ये संदेश दे रहे हैं मीटिंग के माध्यम से कि ज़िले में 20 मार्च को शहादत दिवस सिर्फ मुख्यालय में होगा और 20 मार्च को शाम को
या दूसरे दिन पूरे ज़िले में बारी बारी से फिर ज़िले का संगठन सप्ताह भर, लेकिन 20 मार्च को दिन में 11 बजे ज़िले के मुख्यालय में होगा और पूरे ज़िले के लोग उसमें आएंगे। लोधी युवा महासभा राष्ट्रीय महासचिव सौरभ लोधी ने बताया कि वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सामाजिक युवाओं के साथ ही रक्तदान के इच्छुक सर्व समाज के युवा और रक्तदाता रक्तदान करेंगे। ये रक्तदान कार्यक्रम रानी अवंतीबाई चौक पर मंचीय कार्यक्रम के पास आयोजित किया जाएगा। उन्होंने लोधी समाज के सामाजिक युवाओं के साथ ही सर्व समाज के युवाओं और रक्तदान के इच्छुक रक्तदाताओं से अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेकर देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर उनके लिए 1 यूनिट रक्तदान कर नमन करने शामिल होने की अपील की है। बताइए और क्या कार्यक्रम है? जैसा कि हमारे लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया उमेद लिल्लारे जी ने आप सभी को 20 मार्च के संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी। उसी दिन हमारी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के 164वें बलिदान दिवस के अवसर पर लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे द्वारा रक्तदान का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। आगामी 20 मार्च को भी रक्तदान का कार्यक्रम इस बार वीरांगना रानी अवंतीबाई प्रतिमा चौक के प्रतिमा स्थल के ही पास में आयोजित किया जाएगा। भी वहीं आएंगे और जो जिला चिकित्सालय का जो स्टाफ है वो भी वहाँ पे एक पंडाल लगाकर हमको अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं बालाघाट जिले के समस्त लोधी समाज के युवाओं के साथ साथ अन्य सामाजिक बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से देश हित में वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अपना बलिदान दिया था और हम सभी लोग बलिदान दिवस मना रहे, तो उनसे निवेदन करूंगा कि उस दिन रानी अवंतीबाई को अपना 1 यूनिट ब्लड दान करके नमन करने का कार्य करें। भटेरा स्थित लोधी छात्रावास में आयोजित बैठक में लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, उदय सिंह नगपुरे, अजाब शास्त्री, राम कुमार नगपुरे, संभीर सुलाखे, सुखदेव मुनि कुतराहे, मोती नगपुरे, नेतलाल तिवड़े, चुमेश लिल्हारे, तेजलाल सुलाखे, गगन नगपुरे, आतिश लिल्हारे, योगेश नगपुरे, संतोष लिल्हारे, गौरीशंकर मोहारे, सौरभ लोधी, संतलाल उपवंशी, झनकार उपवंशी, पन्नालाल कुतराहे सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। बैठक में मृत्यु भोज को बंद करने, सामाजिक विवाह में रानी अवंतीबाई की प्रतिमा को रखकर विवाह आयोजन कराए जाने सहित अन्य सामाजिक प्रगति और उत्थान के विषयों को लेकर प्रस्ताव लिए गए। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।